अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेकशॉट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की वीडियो की तरफ आने से पहले आप लोगों को मैं क्विक अपडेट दे दूं कि हमारे चैनल के ऊपर जो गिव चल रहा था रूनिन R007 हैंड फ्री का, इसका जो विनर है वो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दिया है और उसने अभी तक मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो यार आप लोग इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका गिव निकला तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा। उसके बाद एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा था, ये HP की तरफ से गेमिंग हैंड फ्री जिसको मैंने तकरीबन 4 महीने पहले चाइना से ऑर्डर किया था और ये मुझे कल रिसीव हुई है। क्या आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए या फिर नहीं चाहिए? एज़ कम्पेयर टू ये जो रूनिन R007 है, ये हैंड फ्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इन दोनों के प्राइजेज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग कहोगे तो आप लोगों को मैं इसका भी रिव्यू प्रोवाइड वो कर दूंगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आज की हमारी रेगुलर अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है भाई वीवो की तरफ से। वीवो ने V20 सीरीज़ की पाकिस्तान के अंदर लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया, जो क्या 13 अक्टूबर। अब देखना भाई ये पड़ेगा स्पेसिफिकेशंस का तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो V20 सीरीज़ है वो ग्लोबली आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर कितने स्मार्टफोन्स आते हैं? टोटल 3 स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, V20 Pro और एक है V20 SC। इनमें से देखना पड़ेगा कौन से फोन्स आते हैं और किस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। जैसे ही ये लॉन्च होंगे तो हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरी अपडेट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है US मिलिट्री की तरफ से। अब यार वो क्या कर रहे हैं कि डॉग्स के ऊपर AR सेट्स को टेस्ट आउट कर रहे हैं, यानी कि डॉग्स को पहनाएंगे AR सेट्स वार जोन के अंदर भेजने के लिए। सीन ये होता है कि जब हम लोग जाते हैं वार जोन के अंदर, जब ये मिलिट्री वाले जाते हैं, हम तो कहाँ जाते हैं, तो जो डॉग्स होते हैं उनको भेजा जाता है जो एक्सप्लोसिव होता है उसको टेस्ट आउट करने के लिए या फिर किसी टारगेट को ढूंढने वगैरह के लिए। तो जो पीछे उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि डॉग को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, उसको इशारे वगैरह करने पड़ते हैं या फिर उसको लेज़र के थ्रू गाइड करना पड़ता है। तो सीन ये होता है कि ज़ाहिर है अगर बंदा कोई पीछे छुपा हुआ है, उसने डॉग को इशारा वगैरह कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसको अपनी जो हिडन उसका स्पॉट होता है उससे बाहर निकलना पड़ता है, एक्सपोज होना पड़ता है। तो इनका अब यहाँ पर सीन ये चल रहा है कि उसको AR सेट पहनाएंगे, उसको AR के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देंगे। लेकिन भाई एक चीज़ तो हम लोगों ने देख ली हुई है कि आपके पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप लोगों को वॉर को जीतने के लिए इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी चीज़ों को देख चुके हुए हैं, जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसलिए मुझे इतनी को बात समझ आती है कि भाई वॉर जो होती है वो टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जा सकती। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है ऐप्स को कितना यूज़ किया गया पिछले 3 मंथ्स के अंदर, जिसके अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर है। जो भाई नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं। आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने की थोड़ी बहुत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कहा यह जा रहा है कि टोटल 180 बिलियन घंटे 3 माह के अंदर ऐप्स को यूज़ किया गया ग्लोबली, जितने भी यूज़र्स हैं। इसके अंदर 25% इंक्रीज़ है। अगर हम लोग प्रीवियसली देखते हैं, अगर बात की जाए कौन सी ऐप्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, तो भाई जो फेसबुक की ऐप्स हैं वो टॉप के ऊपर हैं, जिसके अंदर फेसबुक इटसेल्फ है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है। उसके बाद आती है अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ट्विटर और टिकटॉक। ये ऐप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना पैसा स्पेंड किया गया, कितनी स्पेंडिंग्स की गई हैं, तो टोटल iOS के ऊपर और एंड्रॉयड के ऊपर 28 बिलियन डॉलर्स को स्पेंड किया गया, जिसमें से 18 बिलियन iOS के ऊपर स्पेंड किए गए हैं और 10 बिलियन जो एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं उनके ऊपर स्पेंड किए गए हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो जो गेमिंग ऐप्स हैं भाई उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब यार जो PUBG गेम वाली ऐप है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। इसके बारे में हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ मैंशन नहीं की गई स्पेसिफिकली कि PUBG के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन भाई जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है और ये पूरे साल का नहीं है, ये सिर्फ 3 मंथ का है। जो Q3 हमारा चल रहा है 2020 का 180 बिलियन आवर्स। अब जो पूरी दुनिया की आबादी है वो पता नहीं 7 बिलियन आई थिंक या 8 बिलियन हो। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अभी पूरी दुनिया के पास जो इंटरनेट है वो भी मौजूद नहीं है, पूरी दुनिया अभी स्मार्टफोन को यूज़ भी नहीं कर रही। तो आप इमेजिन कर लो कि भाई जो नंबर्स हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, मेरे माइंड के अंदर आ रही थी कि जो गेमिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है, तो आप लोग आइडिया लगा लो कि जो मोबाइल गेमिंग की एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट है उसके अंदर कितना ज़्यादा पैसा। तो अगर आपका कोई कज़न जो कि फ्यूचर को अडोप्ट करने के अंदर कन्फ्यूज़ है, मैं इंजीनियरिंग करूँ या फिर डॉक्टरी वगैरह करूँ, जो भी हमारी तकिया उसी चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग भाई मोबाइल गेमिंग को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme की तरफ से। Realme ने Q2 सीरीज़ स्मार्टफोन्स की जो लॉन्च डेट है उसको कंफर्म कर दिया हुआ, जो कि 13 अक्टूबर। इसके अंदर कहा जा रहा है कि Realme 2 ने स्मार्टफोन्स को
को लॉन्च करेगा। एक होगा Realme Q2 सिंपल और दूसरा होगा Realme Q2 Pro। जो स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ रेंडर सामने है जिनके अंदर कहा जा रहा है कि जो बैक पैनल होगा वो लेदर का होगा। अब यार पर्सनली तौर पर हम लोग हुआवे की तरफ से कुछ फ़ोन्स को देख चुके हैं लेदर के बैक पैनल के साथ, जो कि इतना कोई ज़्यादा इंप्रेसिव लगता नहीं है, काफ़ी मुझे अजीब सा लगता है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को जो मोबाइल फ़ोन का लेदर बैक पैनल होता है वो पसंद आता है या फिर नहीं आता। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा, जो Realme का UI है नया UI 2.0 उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या आती है, ये किस कैटेगरी के अंदर स्टैंड करता है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर आता है या फिर नहीं आता आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। उसके बाद जो अगली यहाँ पर अपडेट आ रही वो आ रही हुआवे की तरफ से Mate 40 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसकी जो लॉन्च डेट वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। कुछ रूमर्स आ रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं, जो कि है 22 अक्टूबर। अब यार हुआवे Mate 40 सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर्स को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ Mate 40 सीरीज़ के बारे में कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलने वाला वो है Creen 1000 का प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड होगा। अब ये चीज़ कही जा रही है कि ये जो हुआवे की Mate 40 सीरीज़ होगी इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हुआवे के ऊपर ये जो चिप्स को लेकर बैन लगा है, हुआवे जिस कंपनी से ये जो Creen की चिप्स लेता था उसने बैन लगा दिया हुआ है, इसलिए हुआवे के पास लिमिटेड नंबर ऑफ ये चिप्स मौजूद हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि इसकी बैक साइड के ऊपर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, साथ में 80 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कहा जा रहा है, विच इज़ वेरी क्रेजी थिंग। उसके बाद हम लोग एक पिक्चर को ऑलरेडी लीक होते हुए देख चुके हैं जिसके अंदर हमें वाटरफॉल डिस्प्ले नज़र आ रहा है, फ्रंट के ऊपर डुअल पंच होल नज़र आ रहा है और जो पिल शेप के अंदर होता है। उसके अलावा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कहा जा रहा है। इससे पहले हुआवे के पावर बैंक के बारे में हम लोग एक लीक को डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमें 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही। तो इट मीन्स कि हुआवे जो Mate 40 सीरीज होगी इसके अंदर हमें 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब जैसे ही हुआवे Mate 40 सीरीज लॉन्च होगी हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हुआवे Mate 40 सीरीज़ के कैमरास के साथ किसको आप जूम करने वाला है, क्योंकि इससे पहले हुआवे चांद को तो टोटली तौर पर जूम कर चुका हुआ है। देखते हैं कि अब हुआवे कौन से प्लेनेट को टारगेट करने वाला है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है iPhone 12 सीरीज़ के रिलेटेड। भाई ये काफ़ी बड़ी लीक आई है, अब इसको आप लोग इजीली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहा जा रहा है कि जो iPhone 12 और iPhone 12 मिनी होंगे उसकी बैक साइड के ऊपर हमें डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, लेकिन जो iPhone 12 Pro होंगे यानी कि iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max उनकी बैक साइड के ऊपर हमें एक टेलीफोटो सेंसर मिलेगा, साथ में हमें लेडार सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। जो iPhone 12 Pro होगा उसके अंदर हमें जो टेलीफोटो सेंसर मिलेगा उसके अंदर हमें 4x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो iPhone 12 Pro Max होगा उसके अंदर जो टेलीफोटो सेंसर हमें मिलेगा उसके अंदर हमें 5x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ जो प्लस लीडार सेंसर वगैरह होंगे वो तो होंगे ही होंगे। तो इट मीन्स के जो कैमरा की क्वालिटी होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, और कहा जा रहा है कि जो सेंसर्स यूज़ किए जाएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन वो होंगे 12 मेगापिक्सल के ही। एप्पल का भाई कोई किसी किस्म का सीन नज़र नहीं आ रहा है कि वो 108 मेगापिक्सल के ऊपर स्विच होने वाला या फिर नहीं होने वाला। उसके बाद अगली अपडेट ये की जा रही है कि जो iPhone 12 मिनी होगा उसकी प्राइस $649 नहीं होगी बल्कि $699 होगी। 64 GB की जो रैम वाला वेरिएंट होगा। अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग रही है क्योंकि जो $50 का इंक्रीज़ है, पहले कहा जा रहा है कि $649 होगी, ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं सैमसंग और वन प्लस को, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर था अगर iPhone 12 मिनी $649 के अंदर आता है। लेकिन अगर हम लोग $699 वाले प्राइस टैग को भी देखते हैं तो ये भी प्राइस टैग इतना कोई ख़ास ज़्यादा बुरा नहीं है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि हमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि ये कौन से मिनी वाले इसके अंदर मिलती है या फिर प्रो वाले इसके अंदर मिलती है। मुझे लगता है कि प्रो वाले इसके अंदर तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिनी वाला उसके अंदर कहा जा रहा है कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। और हम लोग रो रहे होते हैं यहाँ पर कि सैमसंग को, कि सैमसंग हमें ये जो हमारे फ़ोन आ रहे होते हैं ए सीरीज़ वगैरह के जो भी हैं उनके अंदर 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट क्यों दे रहा। तो भाई हौसला रखें थोड़ा सा। एप्पल भी यही काम करता आ रहा है जो कि ऊपर वाले प्राइस टैग के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद जो आप लोगों को मैंने बताया था कि एप्पल के जो एयर टैग्स है जो कि चीज़ों को डिटेक्ट वगैरह करने के लिए पीछे वाली न्यूज़ के अंदर बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बारे में कहा जा रहा है कि एप्पल इस दफ़ा इस लॉन्च इवेंट के अंदर उनको लॉन्च नहीं करने वाला, वो 2021 के अंदर ही आएंगे। उसके अलावा एप्पल एक अपने नए हेडफोन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला था जिसका नाम था, किधर गया, एप्पल एयरपोर्ट स्टूडियो प्रीमियर
प्रीमियर है या एप्पल एयरपोर्ट, क्या था एप्पल एयरपोर्ट स्टूडियो प्रीमियम, यार इसका नाम लंबा था तो भूल रहा था मैं। अब इस हेडफोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है $600। अब एप्पल ने इसको भी डिले कर दिया भाई, ये भी 2021 के अंदर ही एप्पल लॉन्च करेगा। और भाई जितनी प्राइस है एप्पल इसको ना ही लॉन्च करे तो बेटर है, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप लोगों को कहोगे तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।